हाय फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, मैं आप लोग के लिए आज नया चैप्टर परसेंटेज लेकर आया हूँ। 4 चैप्टर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये 5वां चैप्टर है। देखिए, इसमें परसेंटेज में आने से पहले 3 वर्ड आपको मिलेंगे। 3 वर्ड मतलब क्या क्या मिलेंगे? एक से वर्ड मिलता है, एक का मिलता है, एक पर मिलता है। 3 वर्ड मिलते हैं आपको, का, से, पर, यही 3 वर्ड होते हैं। से का मतलब भी होता है कि ये हमेशा सदैव 100% को व्यक्त करता है। से का मतलब होता है ये हमेशा परसेंटेज को व्यक्त करता है। का मतलब भी होता है यह हमेशा सदैव यह भी 100% को व्यक्त करता है। और पर का मतलब भी होता है कि शुद्ध रूप से परसेंटेज की व्याख्या करता है। यह शुद्ध रूप से परसेंटेज की व्याख्या करता है। देखिए, सबसे पहले 3 वर्ड आपको मिलेंगे, का, से और पर। तीनों मिलेंगे तो तीनों का मतलब समझते हैं हम। जैसे आता है हमारा क्वेश्चन टाइप फर्स्ट, का से अगर रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो जैसे क्या आते हैं, 4,24 का कितना प्रतिशत है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर का वर्ड आ गया है, तो जिसके साथ का लगा रहता है वो हमेशा हर में लिखा जाता है। और जिसको बोलता है, यानी 4 बोला है ना, तो 4 ऊपर रहेगा अंश में, और 24 का, तो जिसके साथ का रहेगा वो हमेशा हर में रहेगा। कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत में बताने के लिए 100 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 छक्का 24, 100 में 6 का भाग देंगे तो 16 छक्का 96, 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। आई होप कि आप समझ गए होंगे। इसी पर जैसे दूसरा क्वेश्चन अगर करते हैं हम लोग, तो दिया हुआ है 9/72 का कितना प्रतिशत है। तो जिसके साथ का लगा है वो नीचे रहेगा। किसका बोला है, 9, तो 9 ऊपर रहेगा। 72 का कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत बताने के लिए 100 का गुणा। तो 9 8 72, अब 8 का इसमें भाग देंगे तो 12 8 96, 12 बार जाएगा, बचेगा 4, 4 दूना 8, यानी 12.5%। आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा। जैसे एक आध दो प्रश्न और कर लेते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे दिया हुआ है 32,192 का, तीसरा इसी में है, 32,192 का कितना प्रतिशत है। तो हमने बताया था कि 32 को बोला है तो 32 ऊपर, जिसके साथ का लगा रहेगा वो नीचे, यानी 192 का है तो 192 नीचे, गुणा 100। 3 छक्का 18, 6 बार में कट जाएगा। तो 6 के इसमें भाग देंगे तो 16 छक्का 96, बचेगा 4, 4/6। इसको हम कटा के छोटा लिख दे रहे हैं हमेशा। 2 दूना 4, 2 3 6, यानी 16 सही 2/3%। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। 20,180 का कितना प्रतिशत है। तो हमने बताया 20 को बोला है तो 20 ऊपर, 180 का, जिसके साथ का लगा रहेगा वो नीचे, हर में एक कटा देंगे। 2 9 18, 9 से भाग देंगे 100 में तो 11 9 99, 11 सही 1/9%। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जैसे दोस्तों इसी में का से संबंधित और क्वेश्चन आते हैं। इसमें जैसे लिखा हुआ है 2 घंटा 1 दिन का कितना प्रतिशत है। देखिए, दोनों राशि एक जैसी होनी चाहिए। ये घंटे में है तो ये भी घंटे में, या तो ये दिन में है तो ये भी दिन में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 घंटा 1 दिन में आप तुरंत हल करना चालू कर देंगे, नहीं। 2 घंटा तो 2/1 दिन में कितने घंटे, तो 24 का ना बोला है, एक दिन में 24 घंटे। 2 घंटा 24 घंटे का कितना प्रतिशत है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। 2 से कटाएंगे 12 बार में, 12 से इसमें भाग देंगे 100 में तो 12 8 96, बचेगा 4, 4/12, यानी 4 1 4 4 3 12, यानी 8 सही 1/3%। जैसे आता है इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मतलब 4.5 मिनट 1 दिन का कितना प्रतिशत है।
तो देखिए 4.5 मिनट है, तो इसको 4.5 को ऐसे भी लिख सकते हैं। एक दिन में कितने मिनट होते हैं उसको भी मिनट में बनाएंगे, ये मिनट में तो इसको भी मिनट में बना लीजिए। तो एक दिन में होता है, पहले एक दिन में होता है 24 घंटे। एक घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट, और गुणे 100, कितना प्रतिशत बताना है तो गुणे 100। एक 0 से 0 कट जाएगा, इसको हल कर देंगे। 4 दूना 8 1 9, 9/2 और गुणा 24 गुणे 6, 24 गुणे 6 और गुणे 10, 2 से कटा लीजिए, 2 5 10, 3 दूना 6, 3 त्रिके 9, 3 8 24, 5/8 दूना के 16, 5/16, 5/16 प्रतिशत। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसी पर इतना प्रैक्टिस मैं करवा दूंगा कि आपको कहीं से अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 250 ग्राम 3 kg का, 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। अब देखिए यहाँ पर ग्राम है, यहाँ पर किलोग्राम है, तो इसको भी ग्राम है तो इसको भी ग्राम में बना लीजिए, या केजी में तो ये भी केजी में बना लीजिए। तो चलिए हम ग्राम में बना लेते हैं इसको भी। तो 3 kg में कितने ग्राम, तो 1000 का गुणा कर देंगे, ग्राम में बदल जाता है। 3 kg में 3000 ग्राम, और गुणे 100 परसेंटेज निकालने के लिए 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 25/3, 25 में 3 से भाग देंगे, 3 8 24, 8 सही 3/1/3 प्रतिशत, 8 सही 1/3 प्रतिशत। चलिए 73 दिन एक वर्ष का कितना प्रतिशत है। तो देखिए ये दिन में है तो इसको भी दिन में बनाइए। तो एक साल में कितने दिन, 365 दिन। देखिए कुछ अगर साल नहीं बोला, लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है, तो आप इसको 365 दिन ही बनाएंगे। तो अब चलिए इसको कटा लेते हैं हम लोग। 73 से कितनी बार में कटेगा, 5 बार में लगता है कटेगा, 5 3 15 5, हाँ 5 बार में कटेगा। ये 5 से कितनी बार में कटेगा, 20 बार में, 20% है। आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ये तो था टाइप फर्स्ट, का से संबंधित था। का पर यदि आ जाए प्रश्न तो किस तरह से करते हैं। उसी का में अगर दूसरे टाइप से आ जाए, जैसे दिया हुआ है टाइप सेकेंड, इसी का में 6.8 kg का कितना प्रतिशत, कामा 17 ग्राम है। तो हमने बताया था कि जिसके साथ का लग जाए वो नीचे रहेगा। तो 6.8 kg का, तो ये हमेशा नीचे रहेगा। 6.8 कितना प्रतिशत, 17 ग्राम है। सब 17 ग्राम को पूछा है तो ये 17 ऊपर रहेगा। ये ग्राम में, तो इसको भी ग्राम में बनाने के लिए क्या करेंगे, केजी को 1000 से गुणा कर देंगे। बस बिल्कुल सेम वैसे ही है, बस लिखने का तरीका बदल गया है, सवाल वही है। 2 0 से 2 0 कट गया, और 17 अगर 10 का गुणा करते हैं तो इसमें दशमलव हट जाएगा, यानी 17/68, 17 1 17, 17 चौके 68, 1/4 प्रतिशत, 1/4 प्रतिशत। 2/7 का कितना प्रतिशत 1/35 है। देखिए इसके साथ का लगा तो ये हमेशा नीचे रहेगा, यानी नीचे का मतलब हर में रहेगा। किसको बोला, 1/35 को ना, तो 1/35 ऊपर रहेगा। बस ये पलट जाएगा, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, बीच वाला बीच में जाता है, आप जानते ही होंगे। 7 1 7/35 में 2 का गुणा कर देंगे, 2 गुणे 35 और गुणा 100, 7 1 7 7 5 35, 5 गुना के 10, 10 से 1 शून्य कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 10%। आप इसका गुणा करेंगे, 2 5 10, तो 10 से 1 शून्य कट जाएगा, 10 से कट जाएगा, 10 बच जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आता है हमारा से संबंधित प्रश्न कैसे आते हैं। जैसे आ जाए से संबंधित प्रश्न, वो जो अभी बता रहे थे उसमें सभी का से संबंधित था प्रश्न। अब से संबंधित प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। 60, 40 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए जिसके साथ से लगा रहेगा वो भी हमेशा नीचे ही रहेगा, तो 40 हमेशा नीचे रहेगा। तो इन दोनों के बीच का अंतर निकाल लेते हैं हमेशा। 60 जो है 40 से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है, 20 अधिक है ना, तो 60 - 40 गुणे 100,
तो कितना अधिक है 60 जो है 40 से, 20 तो अधिक है ना, तो 20 बटा के 40, 40 से तो 40 नीचे रहेगा, यानी इसको घटाएंगे तो आएगा 20, 40 से कितना अधिक है, यानी 20 दूना के 40, 2 50, कितना परसेंट, 50% अधिक है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। जब से वाला भी प्रश्न आता है तो जिसके साथ से लगा रहेगा वो हमेशा नीचे यानी हर में रहेगा, और जिससे बोला रहेगा उसका अंतर कर देते हैं। जैसे एक प्रश्न और करते हैं तो आप समझ जाएंगे। 112 का 5/7 120 से कितना प्रतिशत कम है। कम बोले या अधिक बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कम या अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। 112 का 5/7 कामा 120 से कितना प्रतिशत कम है। तो पहले 112 का 5/7 निकालिए, तो का मतलब होता है गुणा, तो 5/7, तो इसका पहले निकाल लीजिए 120 से, तो 120 तो नीचे रहेगा बाद में, पहले इसको घटा लीजिए, 7 एकमा 7 बचा 4, 7 छंग 42, 16 बचे 80। अब यहाँ पर इसका मतलब हो गया टोटल का मतलब 80 120 से कितना प्रतिशत कम है। तो हमने बताया था कि दोनों का अंतर ऊपर रहेगा, यानी 120 से कितना कम है 80, 40, तो 40 बटा के किस से 120 से, जिसके साथ से लगा रहेगा वो हमेशा नीचे रहेगा। पहले सबसे पहले दोनों के बीच का अंतर, तो यानी 80 और 120 का अंतर कितना है 40 बटा के जिससे बोला रहेगा उसका नीचे, यानी 120 से तो 120 नीचे और वो गुणे 100, बस कटा देंगे, 4 3 12, 3 से इसको 100 से कटाएंगे तो 33/1/3%। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए ये तो हो गया से, जिस तरह से कहा था उसी तरह से है। अब आता है हमारा पर, जो हमेशा शुद्ध रूप से परसेंटेज की व्याख्या करता है। जैसे कहने का मतलब 30 पर 15 कितना प्रतिशत है। देखिए इसमें भी जिसके साथ पर लगा रहेगा वो हमेशा ही नीचे रहेगा, यानी का लगा रहेगा उस जिसके साथ वो भी हमेशा नीचे, जिसके साथ से लगा रहेगा वो भी हमेशा नीचे हर में, और जिसके साथ पर लगा रहेगा वो भी हमेशा हर में ही रहेगा। यानी 30 पर कितना 15 कितना प्रतिशत हो, 15 ऊपर जाएगा, बस बिल्कुल सिंपल सा आसान है। 15 दूना 30, 2 से कटा देंगे 50%। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। पर वाला जिस तरह से उसी तरह से का वाला भी था, बस से वाले में थोड़ा सा अंतर क्या था कि दोनों के बीच का अंतर कर दे रहे थे, जिससे कम या अधिक बोल रहा था, फिर अपान यानी हर में लिख रहे थे, जिसके साथ से लगा रहा था उसको अपान में कर दे रहे थे, और मल्टीप्लाई 100 का तो सभी में कर रहे हैं। चलिए अब क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से आपके क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। किसी व्यक्ति का वेतन 30% बढ़ जाने से उसका वेतन 9,100 रुपया हो जाता है, तो उसका प्रारंभिक वेतन कितना था। देखिए दोस्तों बहुत ही आसान है क्वेश्चन। किसी व्यक्ति का वेतन 30% बढ़ जाने से, तो उसका प्रारंभिक वेतन पूछा हुआ है। प्रारंभिक वेतन तो उसका प्रारंभ में वेतन कितना था ये मुझे नहीं मालूम था, न मालूम है, लेकिन जितना भी रहा होगा वो अपने आप में 100% रहा होगा। चाहे जितना 10,000 20,000 चाहे जितने हज़ार रहा होगा वो अपने आप में कितने परसेंट रहा होगा 100% रहा होगा। तो यही पूछ रहा है 100% का मान पूछ रहा है कि उसका प्रारंभिक वेतन कितना था, यानी 100% का आपको मान बताना है। तो बोल रहा है प्रश्न में कि 30% बढ़ जाने से, तो यानी 100% था तो 30% इंक्रीज कर गया आपका, यानी बढ़ गया, तो कितना परसेंट हो गया 130। यही 30% बढ़ जाने से उसका वेतन 9,100 हो जाता है, यानी यही 130% बराबर कितना हो गया 9,100 रुपया। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। 130% बराबर इतना यानी 9,100, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा। सबसे पहला काम 1% का मान निकाल लेंगे आप।
तो 130 आएगा तो भाग देगा तो ये इससे कट जाएगा, 13 सते 91 यानी 70 आ गया। 1% बराबर 70, तो हमें कितना परसेंटेज चाहिए प्रारंभिक वेतन के लिए? 100%। तो यानी 1% का मान पता, तो 100% बराबर इसी में 100 का क्या कर देंगे? गुणा। भाई 1 बराबर 70 तो 100 बराबर 70 का गुणा, यानी 7,000 रुपया। उसका प्रारंभिक वेतन कितना था? 7,000 रुपया, जो कि 30% बढ़ जाने से 9,100 रुपया हो जाता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में ज़रूर आ गया होगा। चलिए इसी पर और क्वेश्चन करा दे रहे हैं। जैसे बढ़ जाता है, कभी कभी उसमें बोलेगा घट जाता है, तो यानी 100% था तो उसमें से घटा देंगे। अगर जहाँ पे बढ़ेगा वहाँ 100 में जोड़ देते हैं, 100% में बढ़ा देते हैं परसेंटेज, और जहाँ पे घटने की बात आएगी वहाँ 100% में घटा देते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन नेक्स्ट है, किसी संख्या में किसी संख्या में 25% की कमी हो जाने से वह संख्या 375 हो जाती है, तो उस संख्या का 62% कितना होगा? सबसे पहले आपको संख्या निकालना है, फिर संख्या का कितना प्रतिशत निकालना है? 62%। देखिए किसी संख्या में 25% की कमी हो जाने से, तो कितने प्रतिशत की कमी हो रही है? 25%। तो हमें ये नहीं पता है कि कितनी संख्या, लेकिन जितनी भी रही होगी अपने आप में कितने परसेंट रही होगी? 100%। कोई भी संख्या अपने आप में 100% रही होगी। 25% का जब डिक्रीज यानी घट जा रही है, 25% की कमी हो जा रही है, तो कितना परसेंटेज हो रहा है? 75%। यहीं कमी हो जाने से वह संख्या 375 हो जाती है, यानी 75% का मान दिया हुआ है 375। तो 1% बराबर आप निकाल लेंगे पहले, 375 बटा के 75, तो 7 से कटाएंगे, 5 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो 1% बराबर 5। तो आपको चाहिए संख्या अगर, तो निकाल लेंगे 100% बराबर, क्योंकि संख्या हमारी पहले 100% थी। तो 100% बराबर 5 गुणे 100 यानी 500। 1 बराबर 5 तो 100 बराबर 500। हमारी संख्या तो एक्चुअल में 500 है, लेकिन उस संख्या का कितना प्रतिशत आपको आंसर बताना है? 62%। यानी 500 का 62% बताना है। तो 62 बटा के 100 कर देते हैं, 5 का गुणा, 5 दूना के 10, 5 छक्का 30, 31, 310। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। और ये है ट्रिकी मेथड, ये सब है ट्रिकी मेथड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है दोस्तों, इसी पर कम बोलेगा तो 100 में से उतना परसेंटेज कम कर देंगे, अधिक बोलेगा तो 100% में उतना अधिक जोड़ देंगे। चावल के मूल्य में 30% की कमी, चावल के मूल्य में 30% की कमी हो जाने से उसका मूल्य 2800 रुपया प्रति क्विंटल हो जाता है। तो चावल का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम कितना था? देखिए दोस्तों, प्रारंभिक मूल्य पूछा हुआ है, यानी प्रारंभ में कितना था, यानी पहले 100% रहा था तो 100% का मान बताना है। तो चावल के मूल्य में 30% की कमी हो जाने से, तो चावल का मूल्य जितना भी रहा होगा अपने आप में कितना प्रतिशत रहा होगा? 100% रहा होगा। कितने परसेंट की कमी हो जा रही है? 30% की कमी हो जा रही है। तो कितना बच जा रहा है? 70% हो जाने से उसका मूल्य 2800 रुपया हो जाता है, यानी 70% का मान है आपका 2800 रुपया। तो 1%
प्रतिशत का मान निकालेंगे तो 2800 में 70 क्या करेगा, भाग देगा, 0 से 0 कट जाएगा, 7 चौक 28, 40। 1% का मान 40, तो हम निकाल लेंगे 100% का मान, यानी 40 गुणे 100 बराबर 4000। देखिए 100% क्यों निकालेंगे, क्योंकि प्रारंभ में वो कितना प्रतिशत था, 100%, 4000 रुपया प्रति क्विंटल। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब कल मिलते हैं नेक्स्ट टाइप के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।